नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली को लेकर ये अच्छी खबर है कि महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर की एक जो फाउंडेशन है उन्होंने उनको आर्थिक मदद करने का एक फैसला किया है और इससे पहले बीसीसीआई ने भी उनको मदद का फैसला किया था, उनको मदद मिल भी रही है। ये अच्छी बात है कि जिन हालात में विनोद कांबली हैं उसमें सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए। और सिर्फ कांबली नहीं, भारत भर में चाहे क्रिकेट हो या दूसरे जितने भी खेल हैं उसमें जो भी खिलाड़ी दुर्दिन में हैं उनको स्टेट के स्तर पर हो, सेंटर के स्तर पर हो या ज़िले के स्तर पर हो, ब्लॉक के स्तर पर हो, कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए, तभी खेल में भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा इसमें एक और नज़रिए से मैं इस खबर को पेश करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब विनोद कांबली को लेकर कुछ खबरें पिछले दिनों आई थी तो लोगों ने उनकी जाति को आगे रखा और बहुत से लोगों ने तो 2016 से लेकर भी उसमें कई दलित संगठन में थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि विनोद कांबली को इसलिए पीछे होना पड़ा या वो उनका करियर आगे नहीं चल पाया कि वो दलित थे, जबकि भारत के बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि दलित थे। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि इस समय मैंने गोरख को पूछा कि कांबली की क्या किसी दलित संगठन ने मदद की, तो गोरख ने मना कर दिया। यानी कांबली की मदद करने के लिए एक भी दलित संगठन सामने नहीं आया। ये गोरख की रिपोर्ट है। लेकिन यदि नवबौद्धों की बात करें जो बढ़ चढ़ कर इस तरह की बात करते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि कांबली की मदद करने के लिए एक ब्राह्मणी सामने आया है और वो है सुनील गावस्कर। मैं जाति भेद में इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे फुले वाली पिक्चर में हो या और भी जो होते रहे हैं, इसके ही कारण मुझे इस पे पूरा ये जो सामने रख रहा हूँ मैं जाति एंगल से, एक मेरी मजबूरी है। क्योंकि इस तरीके की रिपोर्टिंग हम कभी करते रहे ना, मैं चाहता हूँ आगे हो, भगवान करे ऐसी बातें ना हो, लेकिन कुछ लोग यदि अनायास उन लोगों को टारगेट करते रहें, उन पर निशाना ठोकते रहें, तो ये जवाब देना जरूरी है। तो इसमें मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे STV यानी इस सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं विनोद कांबली की। विनोद कांबली को आपको याद ही है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के वो मित्र रहे हैं और एक ज़माने में तो उन्होंने डबल सेंचुरी भी मानी थी। ये कहते हैं कि उन्होंने डबल सेंचुरी 2 बार मारी थी, अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन वो खुद कहते, जब ये आरोप लगा था कि कुछ दलित संगठनों ने कहा था कि दलित होने की वजह से पीछे तो रहे वो या रखा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मैं खुद अपनी कारणों से हुआ। मैंने गोरख को पूछा तो गोरख ने कहा कि कांबली अपने कारण से या ऐसा उनके साथ हुआ। कांबली को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी जाति दलित होने के कारण उनको अवसर कम मिले और वे अपने जाति को छुपाने के लिए मजबूर हुए। हालांकि खुद कांबली ने इसका खंडन किया था कि ऐसा नहीं है। मैंने गोरख को पूछा, या सब लोग आप जानते हैं, पहले भी वो खुद कह चुके हैं, तो गोरख ने कहा कि जो कांबली की जो असफलता के कारण थे उनमें यह है कि उनकी शराब की लत थी, जीवन शैली थी, फिटनेस की कमी थी, अनुशासन बनाए रखने में वे असफल रहे, देर तक पार्टियों में रहते थे। लेकिन जबकि गोरख ने यह भी कहा कि वे बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और 1993 में 2 बार उन्हें दोहरे शतक लगाए थे। अब मदद करने कौन आया है? क्योंकि मैं दलित संगठनों, खासतौर पर नवबौद्धों को ये जवाब दे रहा हूँ। नवबौद्धों को याद रखना चाहिए कि सुनील गावस्कर भारत के महानतम खिलाड़ियों में रहे हैं, जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन के 29 शतक वाला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा था। वो महान खिलाड़ी माने जाते हैं डॉन ब्रैडमैन, और उन्होंने 34 शतक लगाए थे। बहुत कम लोग भूल गए आजकल तो, क्योंकि बहुत से ये देखिए कि रोज़ क्रिकेट मैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तब तो साल में 1 आध बार होती थी, 2 साल में हो गई कोई सीरीज वगैरह। इसमें भी उन्होंने 34 शतक लगाए थे 125 टेस्ट में और 10,122 रन बनाए थे।
उन्हीं का है चैम्स फाउंडेशन। उन्होंने 30,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इसके अलावा 30,000 रुपये वे हर साल उनको मेडिकल के लिए भी देंगे, यानी 30,000 रुपये पर मंथ तो हो गया। इसके अलावा BCCI भी उनको 30,000 रुपये की पेंशन देती है। तो ये अच्छी बात हो गई। लेकिन एक और बात, मैंने गोर्क को पूछा कि दलित संगठनों ने कोई मदद की? तो गोर्क ने कहा, मैं आपको शब्द सा पढ़ा था। गोर्क ने कहा कि हमने दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI जैसे संगठन की वेबसाइट को देखा, उसकी जांच की, जो दलित उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है, लेकिन कामली के लिए किसी आर्थिक मदद का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़े दलित संगठन ने या किसी बड़े नेता ने या किसी इंडस्ट्री, जो इस तरीके के उनके संगठन होते हैं, या और भी किसी ने भी कामली की मदद नहीं की। नौबौद्धों ने भी नहीं की। नौबौद्ध बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे हैं, लेकिन गोर्क ने इनका भांडा फोड़ दिया है। यानी आप बयानबाजी कीजिए, जातीय जहर उगलिए, क्योंकि जातीय जहर इन्होंने ही उगला था। यह तो सिर्फ एक जवाब है, और जबकि होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अंततः नौबौद्धों को समझना होगा, यदि आप जाति की बात करोगे, दलित खिलाड़ी के लिए एक ब्राह्मण खिलाड़ी ही सामने आया। इसका कोई जवाब है? जवाब हो तो नौबौद्धों को देना चाहिए, और यह भी जवाब देना चाहिए कि आखिर दलित संगठन ने कहीं से कर्ज लेके वो करके क्यों नहीं दे दिया। कितने हैं, एक भीम आर्मी का है, चंद्रशेखर, रावण, मायावती हैं, या अठावले हैं, बहुत से नेता हैं, प्रकाश अंबेडकर हैं, ढेरों नेता हैं जो दलित राजनीति करते हैं, और भी पार्टियों में, सभी नाम मेरे को जितने मैं बताना भी ठीक नहीं। आखिर उन्होंने क्या मदद की? खुद कई दलित संगठन, या ख़ास तौर पर नौबौद्ध संगठन, मैं नौबौद्धों की बात कर रहा हूँ, वो आए दिन सोशल मीडिया में जहर उगलते रहते हैं हिंदू समाज के लिए। आखिर उन्होंने मदद क्यों नहीं कही काम की, या उन्हें खुद सोचना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ऐसे लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।